हेलो दोस्तों। आज आपका स्वागत है हिंदी साहित्य के एक और नए टॉपिक यानी हिंदी की प्रमुख पत्र और पत्रिकाओं के बारे में, जिनके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा नहीं है कि आपको सभी मैं पढ़ाऊं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो शुरू करते हैं। पत्र और पत्रिकाएं, उनके संपादक, किस वर्ष में आई, स्थान और प्रकार। तो बंगाल गजट या इसका अन्य नाम है कलकत्ता जनरल एडवर्टाइज या हिक्की गजट, जिसके जो संपादक थे जेम्स ऑगस्ट हिक्की, 29 जनवरी 1780 में। और जो इन्होंने प्रारंभ किया था वो कलकत्ता से, ठीक है, कलकत्ता से। और यह कैसी पत्रिका थी? एक साप्ताहिक पत्रिका थी। और यह भारत में अंग्रेजी भाषा का पहला पत्र कह सकते हैं, ठीक है, अंग्रेजी भाषा का था ये। नेक्स्ट आता है हमारा उद्दंत मार्तंडे, काफी इंपोर्टेंट है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है मैं उनको बताता हुआ चलूंगा। पहला इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पहला अंग्रेजी भाषा का था। दूसरा है हमारा उद्दंत मार्तंडे, जो पंडित जुगल किशोर शुक्ल के द्वारा संपादित किया गया। वर्ष था 1826 और स्थान था कलकत्ता। साप्ताहिक, देखो साप्ताहिक का मतलब होता है कि जो सप्ते में एक बार पत्रिका प्रकाशित होती है, सॉरी, ठीक है। जैसे जैसे जो आता जाएगा दैनिक या मासिक या त्रैमासिक, इन सब के बारे में मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। नेक्स्ट है हमारा बनारस अखबार। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद, है ना, राजा राजा शिव प्रसाद की एक उपाधि और थी। इन्हें सितारे हिंद भी कहा जाता था, ठीक है। राजा शिव प्रसाद को सितारे हिंद। वर्ष था 1849। काशी में स्थापना हुई और ये भी साप्ताहिक थी, यानी कि साप्ताहिक जो महीने में 4 बार आती है, चार, इस हफ्ते में एक बार, है ना। नेक्स्ट है समाचार सुधा वर्षण, काफी इंपोर्टेंट है। श्याम सुंदर सेन द्वारा संपादित है, 1854, कलकत्ता। ये थी दैनिक। दैनिक यानी कि जो रोज आती है। कवि वचन सुधा, काफी इंपोर्टेंट। भारतेंद्र हरिश्चंद्र वैसे भी ये आधुनिक काल में बहुत ही इंपोर्टेंट इनका किरदार रहा है, ठीक है। कवि वचन सुधा, हरिश्चंद्र मैगजीन और बाला बोधनी, ये तीनों इन्हीं की हैं। पर इनका टाइम पीरियड सभी का अलग अलग है, इसलिए मैंने लिख दिया है। कवि वचन सुधा 1867 में, हरिश्चंद्र मैगजीन 1873 में और बाला बोधनी 1874 ईस्वी में। और ये सभी काशी या बनारस, काशी बनारस में कुछ भी कह सकते हैं हम। और यह थी मासिक, जो महीने में एक बार आती थी, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राह्मण, जो प्रताप नारायण मिश्र ने संपादित की 1880 ईस्वी में, कानपुर। और यह पत्रिका कैसी थी? मासिक, ठीक है। आनंद कादम्बिनी या नागरी नीरद, ये इन्हीं की दो हैं, ठीक है। आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद, बद्री नारायण चौधरी। आनंद कादम्बिनी 1881 में प्रकाशित हुई थी और नागरी नीरद 1893 ईस्वी में, मिर्जापुर में, जो यूपी का एक जिला है यह। और जो आनंद कादम्बिनी थी वो मासिक थी और नागरी नीरद साप्ताहिक थी, यानी ये सप्ते में आती थी और ये मासिक में यानी महीने में एक बार आती थी। नेक्स्ट नागरी प्रचारणी, काफी इंपोर्टेंट, एग्जाम में कई बार रिपीटेड है। श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र, शिव कुमार सिंह, यानी इन तीनों के संकलन करता, यानी ये तीनों इसी के संकलन करता हैं। 1896 में प्रकाशित हुई थी, काशी में, त्रैमासिक, ठीक है, जो 3 महीने में एक बार आती थी। सरस्वती, देखो काफी इंपोर्टेंट है, इसका तो संपादन वैसे तो 1900 में हो गया था, ठीक है, और चिंतामणि द्वारा, ठीक है। लेकिन उसके बाद श्याम सुंदर दास 1902 तक इन्होंने इस पर काम किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 से 1920 तक किया। पंडित देवीदत्त शुक्ला ने 1920 से 1947 तक किया। और सरस्वती पत्रिका का संपादन प्रयाग में हुआ था और यह कैसी थी? मासिक थी, ठीक है। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा, जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल सटीक छांट कर देखो ढूंढने में, और काफ़ी चीज़ों को एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराता हूँ। और जिसको भी अपना हिंदी साहित्य कंप्लीट करना हो
वो मेरे चैनल पर जाके सारे वीडियो को देख सकता है। हिंदी साहित्य को मैंने एकदम क्रमबद्ध पढ़ाया है ना, डिटेल में। और ये नहीं है, ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 और 15 मिनट के बीच की वीडियो है, जिनको आप आसानी से तैयार कर सकते हैं। अपने नोट्स बनाइए और आगामी शिक्षक भर्ती के लिए या जो भी आपकी शिक्षक आप जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसके लिए महत्वपूर्ण है, जहाँ जहाँ हिंदी आती है। नेक्स्ट है हिंदी नवजीवन, काफी इंपोर्टेंट है, महात्मा गांधी द्वारा संपादित है। 1921 में अहमदाबाद साप्ताहिक, इनकी जो पत्रिका थी ये कैसी थी, साप्ताहिक थी, जो सप्ते में एक बार रिलीज होती है। हंस प्रेमचंद्र की, देखो मुंशी प्रेमचंद्र काफी जाना माना नाम रहा है इनका। 1930 में इन्होंने इसका संपादन किया बनारस से, और यह भी पत्रिका कैसी थी, मासिक थी। नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया, है ना, नया ज्ञानोदय रविंद्र कालिया 2002, नई दिल्ली मासिक। ठीक है। अच्छा, कुछ एक दो और हैं, जैसे कि मैंने वो लिखी नहीं है, जैसे कि धर्मयुग, है ना। अब धर्मयुग को हर कोई बता सकता है किसकी है, धर्मवीर भारती की, उनके नाम से ही रिलेट है, धर्मवीर भारती। ठीक है। और ये 1950 में प्रकाशित हुई थी। ठीक है। और ये बम्बई में हुई थी, कहाँ पे, बम्बई। और ये कैसी पत्रिका थी, साप्ताहिक। ठीक है। तो ये मैंने इसीलिए नहीं लिखी कि कुछ ऐसी हैं। और एक और है जो बहुत ज्यादा प्रचलित है, वो है नए पत्ते। नए पत्ते, नए पत्ते जो है ये लक्ष्मीकांत वर्मा की थी, लक्ष्मीकांत वर्मा। ठीक है। और इन्होंने जो ये नए पत्ते लिखी थी ये 1953 में लिखी थी। ठीक है, 1953 में, और इलाहाबाद में, इलाहाबाद। और ये जो पत्रिका थी इसके बारे में कुछ विवरण नहीं मिला, साप्ताहिक है या कैसी है। ठीक है। लेकिन ये नए पत्ते, धर्मयुग और भी एक आध हैं, हालांकि इतना मोर देन सफिशियंट है आपके लिए। और आप सभी लोग अपनी अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करें। ठीक है। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।